बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनम की थर्ड वीडियो के साथ हाजिर है। इनम के जो कंस्ट्रक्टर्स होते हैं ना, वो इम्प्लिसिटली प्राइवेट होते हैं, यानी प्राइवेट ही डिक्लेयर्ड होते हैं। अगर आपने छेड़छाड़ की कोशिश की या उसको पब्लिक या प्रोटेक्टेड बनाने की कोशिश की तो वहीं पर कंपाइलर एरर दे देगा। अच्छा, अब यहाँ पर जो हम आपको बताने जा रहे हैं ना, वो है इनम की थर्ड वीडियो में इनम के हवाले से कंस्ट्रक्टर्स। और भी बहुत सारे इंकिशाफात आपको होंगे यहाँ पर। ये देखें, ये हमने एक इनम टाइप डिफाइन की, उसका नाम रखा है जैकेट साइज। और जैकेट साइज में दो चीजें हैं हमारे पास। एक तो ये इन्यूमरेटेड कॉन्स्टेंट्स हैं। आपको पता है कि कन्वेंशन ये है कि इसको कैपिटल लेटर्स में डिफाइन करें तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है। लास्ट आपने वीडियो में देखा होगा कि यहाँ सेमीकोलन नहीं था। मैं आपको उसकी वजह बता देता हूँ। उसकी वजह यह है कि वहां पे सिर्फ कॉन्स्टेंट्स थे आपके पास। ये नहीं था कि कोई कंस्ट्रक्टर भी हो, कोई मेथड भी हो। इसलिए अगर आपका इरादा है कि आप इनम को एक्सटेंड करेंगे, खाली कॉन्स्टेंट्स तक महदूद नहीं रहेंगे, कंस्ट्रक्टर वगैरह या मेथड भी लिखेंगे, तो यहाँ पे फिर आपको सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, ये कंस्ट्रक्टर आ गया क्योंकि इसका नाम वही है जो कि आपके इनम का नाम है। और आपने डिसाइड कर लिया है कि ये जो इन्यूमरेटेड कांस्टेंट है, जैसे स्मॉल मीडियम लार्ज वगैरह, इसके अंदर सिर्फ एक ही वैल्यू होगी, एक एक आर्ग्यूमेंट होगा। तो फिर यहाँ आप एक आर्ग्यूमेंट लिखेंगे। और अगर आप चाहें तो दो भी दे सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर क्या डिसाइड किया हुआ है कि हम एक ही रखेंगे कांस्टेंट, और वो इंटीजर है। तो आपने उसका नाम रख दिया है इंटीजर चेस्ट साइज। ये नाम रख दिया आपने। तो जैकेट के आपके पास कितने, 5 साइजेस हैं। तो अगर उसके नामों के हवाले से कहें तो स्मॉल मीडियम लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज, यानी डबल एक्सएल। और अगर आप बात करें उसके, मेरा ख्याल है कि इसकी चेस्ट साइज है ना यहाँ पे, वेस्ट साइज नहीं है। वेस्ट साइज भी रखेंगे तो आप रख सकते हैं, जैसे इंटीजर चेस्ट साइज कॉमा इंटीजर वेस्ट साइज, तो आप दो कांस्टेंट भी कर सकते हैं यहाँ पे। अभी बहरहाल एक है। ठीक है। तो ये उसका जो है ना चेस्ट साइजेस जो है वो भी हमने साथ में स्टोर कर दिए हर कांस्टेंट के साथ। अच्छा, अब ये यहाँ पर क्या हो गया, एक और इंकिशाफ एक तो ये मैंने आपसे कह दिया कि सेमीकोलन कब लगाना होगा। ठीक है। दूसरा इंकिशाफ ये कि आप देखें कंस्ट्रक्टर ऊपर है, मेथड भी ऊपर है, वेरिएबल नीचे है। अभी तक हम क्या करते आ रहे हैं, वेरिएबल ऊपर रखते थे, फिर मेथड नीचे। तो ये भी अलाउड है। सही है। तो आप यहाँ पर अपने प्राइवेट इंटीजर चेस्ट साइज डिफाइन कर दी। अच्छा, लास्ट जो स्लाइड में मैंने आपको बताया ना कंस्ट्रक्टर के हवाले से, कि इसके जो एक्सेस मॉडिफायर होता है तो वो यहाँ पे प्राइवेट होता है। सही है। अच्छा, अब यहाँ पर है पब्लिक इंटीजर चेस्ट साइज। तीसरा इंकिशाफ, आप वही नाम रख सकते हैं मेथड का जो वेरिएबल का नाम। ये देखें आप, ये स्लाइड में मौजूद है। तो चेस्ट साइज जो है ना, ये मेथड है और यही वेरिएबल का नाम भी है। हालांकि ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं समझी जाती, बट इट इज अलाउड। जावा में ये अलाउड है कि आप वेरिएबल का नाम, मेथड का नाम सेम भी रख सकते हैं। ये क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है चेस्ट साइज। तो आप डायरेक्टली जो है ना वो, अ, अगर यहाँ से इस वेरिएबल को एक्सेस करना चाहे तो ये तो प्राइवेट है ना, आप ये मेथड कॉल कर लें, ये मेथड आपको इस वेरिएबल की वैल्यू रिटर्न कर देगा। अच्छा, अब ये हमारे पास आ गई क्लास टेस्ट जैकेट, ताकि जो हमने जैकेट साइज की इन्यूमरेटेड टाइप बनाई है तो उसको जरा टेस्ट कर लें। और यहाँ पे वही मशहूर जमाना आपका आ गया, कौन सा लूप कहते हैं इसको, फॉर ईच लूप। जहाँ पे इन्यूमरेटेड वेरिएबल आपने एक बनाया और इस वेरिएबल को एरे दे दिया आपने, इन्यूमरेटेड एरे। ये वैल्यूज का मेथड क्या कर देगा कि आपकी इस इन्यूमरेटेड वैल्यूज की एक एरे बना देगा। यहाँ पर वो एरे आ गई। अब उसमें से एक वैल्यू उठेगी पहली, जो कि है स्मॉल। अब मैसेज आ जाएगा जैकेट साइज टाइप, और यहाँ पे जे की जगह पे बिल्कुल इसी तरह से ये स्मॉल लिखा हुआ आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है, न्यूमरेटेड टाइप का जो वेरिएबल है ना वो डायरेक्टली लिख दिया। तो टू स्ट्रिंग क्या करेगा, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, इस पहली वैल्यू को, स्मॉल को। अच्छा, अब आपने लिखा यहाँ पे, ये तो कोटेशन से बाहर हो गया ना, ये कोटेशन यहाँ शुरू यहाँ खत्म हो गई। ये वेरिएबल बाहर, इसी जगह वैल्यू प्रिंट होगी। ये एज इट इज मैसेज प्रिंट होगा, स्पेसेस के साथ आपने दिया है, ताकि ऐसा ना हो कि वैल्यू के साथ बिल्कुल ये मिला हुआ लिखा आ जाए जैकेट साइज। तो हमने इधर के आजू बाजू में इसके क्या दे दिया है, स्पेस दे दिया। फिर यहाँ पे हमने मेथड कॉल किया। मेथड कॉल किस तरह करेंगे, ये जो वेरिएबल है आपका न्यूमरेटेड, उसका डॉट लगा के, और चेस्ट साइज का मेथड, क्योंकि हम डायरेक्टली इस वेरिएबल को तो एक्सेस कर नहीं सकते, प्राइवेट है। तो हमने मेथड कॉल किया, इस मेथड से कहा कि जाओ उस वेरिएबल की वैल्यू उठा के लेकर के आओ। तो ये वेरिएबल की जो वैल्यू है चेस्ट साइज, अच्छा वो तो बता दिया ना, चेस्ट साइज वेरिएबल भी उसी नाम का है, तो मेथड भी उसी नाम का है। तो चेस्ट साइज मेथड कॉल किया और ये वेरिएबल की वैल्यू ला के देगा, वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। तो इस तरह से कुछ लिखा हुआ आएगा, जैकेट साइज टाइप स्मॉल, जैकेट साइज 36, जैकेट साइज टाइप मीडियम, जैकेट साइज 40। इस तरह का ये आपके पास पांचों वैल्यूज जो है, उनके नाम बमें उनके
चेस्ट साइजेस के यहाँ पर आ जाएंगे। अच्छा, अब हम एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं और क्या कर रहे हैं, स्विच स्टेटमेंट्स। स्विच स्टेटमेंट देख रहे हैं किस तरह से इन्यूमरेटेड वैल्यूज के साथ काम कर रही हैं। स्विच स्टेटमेंट्स कैन नाउ वर्क विद इनम्स। द स्विच वेरिएबल इवैल्यूएट्स टू सम इनम वैल्यू, यानी स्विच जो स्टेटमेंट है ना उसके आगे जो वेरिएबल है वो किसी इनम वैल्यू के बराबर हो गया। अब क्या होगा, द वैल्यूज फॉर ईच केस मस्ट एज ऑलवेज बी कॉन्स्टेंट्स। और स्विच का आगे जो आपके पास वेरिएबल के नीचे जो वैल्यूज है ना वो भी क्या होंगी, इनम वैल्यूज होंगी। यानी इस तरह से हो जाएगा स्विच वेरिएबल केस और यहाँ पे वो कांस्टेंट आ जाएगा जैसे स्मॉल मीडियम वगैरह। और ये जो वेरिएबल होना चाहिए ना ये इनम का वेरिएबल होना चाहिए। तो जब ये इनम का वेरिएबल है, अब आपको ये इस तरह से करने की जरूरत नहीं है कि उसको क्वालिफाई करेंगे, पहले आप जो है ना इनम टाइप का जिक्र करें फिर डॉट लगाएं और फिर उसकी वैल्यू लिखें। नहीं, डायरेक्ट संडे लिखते हैं आप। क्यों? क्योंकि वेरिएबल तो आपने बता ही दिया है ना कि किस इनम का वेरिएबल है, तो बस अब नीचे वैल्यूज लिखे डायरेक्ट और एंजॉय करें। इट्स स्टिल अ वेरी गुड आइडिया टू इंक्लूड अ डिफॉल्ट केस। डिफॉल्ट केस चाहे तो भी आप कर सकते हैं, ना चाहे ना करें। तो ये उसकी एक मिसाल हो गई। अब टेस्ट जैकेट को हमने डिफरेंट अंदाज से लिखा है। यहाँ पे फॉर ईच ही का लूप लगाया है हमने, लेकिन इसके अंदर जो बॉडी है ना उसमें हमने स्विच स्टेटमेंट लगाई है। इसको थोड़ा सा इंडेंट कर दें, अच्छा है, फॉर के अंडर में। वो तो अभी हम नेट बीन्स में आपको दिखा देंगे। तो ये जो जे है ना, जे, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, केस स्मॉल, बस डायरेक्ट लिखें स्मॉल। और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, ये टैग आप प्रिंट कर रहे हैं, एस मीडियम के लिए टैग प्रिंट कर रहे हैं, एम। तो ये वो चीज़ है जो आप कर रहे हैं, ठीक है। और साथ में ब्रेक करते जाए, वरना पता है क्या होगा कि जो पहला केस ट्रू हो जाएगा ना, जैसे ये केस ट्रू हो गया, अगर यहाँ ब्रेक नहीं है तो नीचे के सारे केसेस को भी परफॉर्म करके फिर बाहर निकलेगा। अच्छा, दूसरी बात, ये बात याद रखिएगा कि ये जो स्विच है ना ये फॉर ईच के लूप के अंडर में है। तो एक वैल्यू ये जे की यहाँ से लेकर के आएगी, तो पहली वैल्यू कौन सी लाएगी, स्मॉल। ये स्मॉल इसने चेक किया, जे में स्मॉल है वैल्यू, ठीक है, इसने एस प्रिंट कर दिया स्क्रीन पे और ब्रेक कर दिया। ब्रेक करके ये स्विच से बाहर निकला, ये देखें यहाँ से बाहर निकला, लेकिन अभी ये क्या है, फॉर ईच के अंडर में है, तो ये दोबारा ऊपर चला गया। अब जे की अगली वैल्यू उठाई, अंदर लाया, अगली वैल्यू क्या है अभी, मीडियम। तो एम प्रिंट किया, ब्रेक किया, स्विच से बाहर निकला, लेकिन अभी फॉर लूप के अंदर है। ऊपर गया, फिर जे की वैल्यू ली लार्ज, एल प्रिंट किया, स्विच से बाहर आ गया ब्रेक की वजह से, लेकिन फॉर के अभी कब्जे में है ये, फिर वापस गया। तो इस तरह से ये 5 वैल्यूज के लिए चलेगा, क्योंकि आपको तो पता है ना फॉर ईच जो है वो एक एक वैल्यू लेता रहता है और जब तक एरे खत्म नहीं हो जाती चलता रहता है ये। तो इस तरह का आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। हालांकि इस तरह का ये आउटपुट नहीं आएगा, सीधा सीधा आएगा। देखें इन न्यू लाइन्स लिखा हुआ है ना, अगर इस तरह का आपको आउटपुट चाहिए तो फिर यहाँ प्रिंट एल एन के बजाय एल एन लिख हटा दीजिएगा, प्रिंट कर दीजिएगा इसको, सही है। तभी इन्होंने लिखा आउटपुट इन न्यू लाइन्स, यानी नई लाइन में ये आउटपुट आएगा, एस के बाद एम नीचे आएगा, ठीक है। वो इस वजह से क्योंकि यहाँ जगह नीचे कम है, तो हमने इसको वर्टिकल नहीं दिखाया, हॉरिजॉन्टल दिखा दिया आउटपुट। लेकिन ये गलती कर दी कि इसको प्रिंट एल एन के बजाय प्रिंट कर देते। लेकिन बहरहाल यहाँ लिख दिया है ना कि इन न्यू लाइन्स आएगा, ये हर एक आउटपुट नई लाइन में आएगा। तो अगर ये तकल्लुफ नहीं करना था तो ये लाइन हटा देते, तो फिर ये लिखने की जरूरत यहाँ पे नहीं थी, फिर ये आउटपुट बिल्कुल सही होता ऐसे ही। तो क्या ख्याल है, अब चलें नेटबीन्स की तरफ। लेकिन नहीं, एक प्रोग्राम और है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ, वो है कॉइन्स का प्रोग्राम। वो भी इसी तरह का है, बस एक इजाफा है इसमें कि यहाँ पर कॉइन की वैल्यूज हमने दी है पैनी। 1 सेंट होता है ना उसको पैनी कहते हैं, 5 सेंट वाला जो कॉइन होता है उसको निकिल कहते हैं, और 10 सेंट वाले को डाइम, और 25 वाले को क्वार्टर कहते हैं। ये जो सिक्के होते हैं ना, सेंट्स, उनकी ये नाम है। तो यहाँ पर प्राइवेट वेरिएबल ऊपर ही कर दिया हमने, इंटीजर सेंट्स, ठीक है। और यहाँ कोई भी मेथड ऐसा नहीं है जो कि इस वेरिएबल के नाम पर हो। अच्छा, कॉइन ये कंस्ट्रक्टर है जो कि सेंट, ये देखें यहाँ पे एक ही वैल्यू है ना, तो उसका नाम हमने रख दिया इंटीजर सेंट्स। तो ये सेंट्स जो भी वैल्यू पास होगी, जब आप इसको क्या करेंगे, इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, तो ये कंस्ट्रक्टर चलेगा यहाँ पे। जैसे आपने यूज किया ना, तो ये कंस्ट्रक्टर यहाँ पे चलेगा। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास है गेट सेंट्स। ये क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है सेंट्स की वैल्यू को, जो कि इस आप इनम का वेरिएबल है। अच्छा, पर डॉलर, ये एक अलग से मेथड हमने बनाया है जो ये बताएगा कि अगर आपके पास 5 सेंट्स के सिक्के हैं तो $1 में, $1 कितने सिक्कों से मिलके बनेगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सेंट्स की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे 100 को। तो अगर एक यानी कि अगर आपके पास सारे जो है ना वो क्या है, पेनीज है, 1 सेंट, तो 100 कॉइन्स होंगे तो फिर $1 बनेगा पर डॉलर, 100 कॉइन्स। 5 के हैं तो फिर आपको 25 चाहिए होंगे निकल, 25 निकल का $1 बनेगा। 10 होंगे तो 10 से $1 बन जाएगा, 25 के 4 से बनेगा। तो 100 को आप सेंट जो भी है वैल्यू से डिवाइड करते हैं। अच्छा, टू स्ट्रिंग में हम ये चाह रहे हैं कि सबसे पहले हम इसके जो स्ट्रिंग है ना, पैनी जो है, पैनी
स्ट्रिंग में आ जाए, उसके बाद हम क्या करेंगे, आगे ये ब्रैकेट लगाएंगे और सेंट्स की वैल्यू लिख देंगे। जैसे 5 है तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा निकिल ब्रैकेट 5 और सी और फिर ब्रैकेट क्लोज। तो इस तरह का खूबसूरत मैसेज आ जाएगा आपका इस तरह का। तो जब भी आप किसी भी कॉइन को प्रिंट करवाएंगे तो वो इस तरह से लिखा हुआ आएगा, जैसे निकिल 5C, ठीक है ना, पेनी 1C, डाइम 10C, क्वार्टर 25C, इस तरह से लिखा हुआ आएगा। तो ये खूबसूरत हो जाएगा आपके पास, ठीक है। अब हम देख लेते हैं नेट मीन्स। तो ये अब हम आ गए नेट मीन्स में, और नेट मीन्स के अंदर ये हमारे पास वही जैकेट साइज वाला आ गया। ये वेरिएबल हमने अभी नीचे रखा हुआ है इसका, ठीक है। और ये चेस्ट साइज का मेथड है जो रिटर्न कर रहा है चेस्ट साइज की वैल्यू। और ये टू स्ट्रिंग सबसे पहले हमने पेरेंट का कॉल किया जो कि हमें किसी भी जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू दे देगा। उसके बाद हम ब्रैकेट लगाएंगे, चेस्ट साइज की वैल्यू को प्रिंट करेंगे, क्लोजिंग ब्रैकेट। तो ये हम अपना स्टाइल बना के टू स्ट्रिंग से रिटर्न करवा देंगे स्ट्रिंग को, सही है। अच्छा, यहाँ पर हमने इसको स्मॉल केस में रखा है, लेकिन याद रखिएगा कन्वेंशन ये है, कोई आपका हाथ नहीं पकड़ रहा, कन्वेंशन ये है कि इसको कैपिटल में लिखे तो ज्यादा बेहतर है। एक बात तो ये है। अच्छा, दूसरी बात ये कि कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, तो याद रखिएगा जब भी फर्स्ट टाइम हम कोई भी यूज करेंगे इनम का, बस उसी वक्त ही कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा सारी वैल्यूज के लिए। मिसाल के तौर पे यहाँ आप देखें जैकेट साइज जे, ये फर्स्ट टाइम आप यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, बस यहीं पर कंस्ट्रक्टर कॉल होकर सबको इनिशियलाइज कर देगा बस एक ही दफा, सही है। और फिर उसके बाद प्रोग्राम में यूज होता रहेगा। और इसके अलावा बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, वो सब मैं आपको बता चुका हूँ। ये स्विच है, यहाँ इस पे जे पे लगाया हुआ है हमने, और जे को फिर चेक किया हुआ है इससे, ठीक है। तो ये देखें स्विच एंड हुआ, फॉर लूप एंड हुआ, यानी फॉर लूप है उसके अंडर में स्विच है। और ये हमारा खत्म हो गया मेन मेथड, यहाँ से शुरू हुआ था मेन, और ये खत्म हो गई हमारा क्लास, ठीक है। कॉइन में आ जाए आप। कॉइन में आपके पास क्या था, एक कंस्ट्रक्टर था कॉइन, और एक वेरिएबल था सेंट्स, और ये बड़ा अच्छा था, पर डॉलर का जो मेथड है ना ये खुद बनाया हुआ है। और गेट सेंट्स का जो है ये तो वो गेटर हो गया ना, तो रिटर्न कर रहा है सेंट्स को, ये पर डॉलर कंप्यूटेशन कर रहा है 100 डिवाइडेड बाय जिसके भी आप फेवर में कॉल करेंगे ना। यानी अगर आप पैनी के फेवर में कॉल करेंगे तो ये पैनी के बता देगा कि 100 सिक्के दरकार है आपको। मैं आपको इसको रन करके दिखा देता हूँ ना, ये देखें आप, इसका आउटपुट बड़ा खूबसूरत। देखिए एक एक कॉइन हासिल करते जा रहे हैं और आप बताते जा रहे हैं कि इस सिक्के से कितने, यानी $1 में कितने सिक्के आएंगे, देखें आप आउटपुट देखें कितना खूबसूरत है उसका। पेनी 1C, ये तो टू स्ट्रिंग की वजह से हुआ ना। ये जब मैं कॉइन को प्रिंट कर रहा हूँ ना प्रिंट एलन में, तो क्या हो जाएगा, टू स्ट्रिंग कॉल होगा। और टू स्ट्रिंग में हर कॉइन को इस तरह से प्रिंट किया जा रहा है कि पहले उसका नाम आ रहा है कॉइन का, यानी पेनी या निकिल जो भी है वो नाम आ रहा है, उसके बाद ये ब्रैकेट आ रहा है, उसके बाद सेंट्स की वैल्यू प्रिंट हो रही है। वो कहाँ से आ रही है सेंट्स की वैल्यू आपके पास, जी ये वेरिएबल है ना आपके पास सेंट्स का। तो ये वो क्योंकि ये तो अभी इसी में है ना इनम में, तो ये एक्सेस कर सकता है इसको, ठीक है। तो ये यहीं से आ रही है सेंट्स, और यहाँ पर आ जाएगा सी और ब्रैकेट क्लोज, ये फॉर्मेट हमने दिया हुआ है इसका। तो हर एक सेंट की वैल्यू के बाद सी खुद ब खुद लिखा होगा ब्रैकेट की कोटेशन में, तो एज इट इज प्रिंट होगा, ये भी एज इट इज प्रिंट होगा। यहाँ पे वैल्यू प्रिंट होगी और यहाँ पे वैल्यू प्रिंट होगी जो कि सिक्के का नाम है, कॉइन का नाम है। तो कॉइन खाली प्रिंट कराने से ये पूरा टू स्ट्रिंग प्रिंट होगा, फिर कॉलन लिखा हुआ आएगा, उसके बाद कॉइन्स पर डॉलर की तादाद, ये देखें यहाँ पे पेनी 1 सेंट का है और 100 पर डॉलर होंगे। हाँ, डॉलर बनने के लिए 100 सिक्के दरकार होंगे। निकल 5 सेंट, 20 पर डॉलर, 10 सेंट, 10 पर डॉलर, 25 के 4 चाहिए होंगे आपको पर डॉलर। थैंक यू वेरी मच।